गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं उनको अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं आती, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले अपने बात करते हैं 144 का। कैसे करते हैं? पीछे सम संख्या है ना, तो इसका मतलब ये 2 से जाएगा। तो 144 को जब अपने 2 से भाग देते हैं तो सबसे पहले जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4। कितने पे गया? 72 पे। अब पीछे फिर जब तक सम संख्या है तो अपने सम संख्या से करेंगे। जब अपनी आएगी विषम संख्या तो उस कंडीशन में अपनी संख्याओं को करके देखेंगे। 2 है तो इसका मतलब ये 2 से जाएगा। 3 दूनी 6, 1 हसील बती छिकम 36। अब पीछे सम संख्या आ गई 6, तो 2 एकम 2, 1 बचा और 1 और कितने हो गए 16, 8 दूनी 16। फिर जाएगा 2 पे। कितने पे गया? 9 पे। अब देखो 9 2 की टेबल में आती नहीं, 9 किसकी टेबल में आती है? 3 की टेबल में, तो ये आ जाएगा 3। 3 तिये 9, 3 तिये 9। जब तक 1 नहीं आएगा अपने करते जाएंगे। इसमें जब भी अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसकी कंडीशन एक क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, छोटी से बड़ी टेबल करेंगे डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे 9 आया तो डायरेक्ट मैं 9 से नहीं करूँगी। 9 उससे 9 की टेबल से पहले किस किस टेबल में आती है वो चीज़ें करेंगे, डायरेक्ट अपनी बड़ी संख्याओं से नहीं करेंगे। अगर मैं उसी तरह बात करती हूँ 36 की, 36 नाम मान लो आपने कुछ भी लेते हैं, 225 ले लिया, ठीक है। अब देखो पीछे क्या है? विषम संख्या है, इसका मतलब 2 से जाएगा नहीं। अब पीछे 5 है तो मतलब 5 की टेबल में तो जाएगा। उससे पहले देखेंगे 5 से पहले किसकी टेबल में, 3 से करके देखते हैं। 7 तिये 21, 5 तिये 15, 3 पे जा रहा है। फिर वापस अपने 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 तिये 15। 25 किस में आता है? 3 की टेबल में नहीं आता, तो किस में आता है? 5 की टेबल में। 5 5 25, तो ये किसका क्या हो गया? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। मतलब जब भी अपने को संख्याएं दी हो उसको अपने भाग करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये सम संख्या है या विषम। अगर सम संख्या होगी तो वो 2 की टेबल में जाएगी। अगर विषम संख्या है तो वो अपनी कंडीशन देखेंगे कि वो 3 में जाएगी, 5 में जाएगी, 7 में न जाएगी। डायरेक्ट अपनी बड़ी संख्या नहीं करेंगे, अपने करेंगे छोटी संख्याओं को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने 120। पीछे क्या है? 0 है। 0 2 की टेबल में आता है, इसका मतलब 0 क्या है? सम संख्या है, तो इसका मतलब ये 2 पे जाएगा। 6 ये जाएगा, फिर 2 पे गया, कितना हुआ? 30। जब तक 0 है इसका मतलब तब तक वो जाएगा। अब देखो 15 5 की टेबल में भी आता है, 15 3 की टेबल में आते हैं, तो पहले किस में लेंगे? 3 की टेबल में लेंगे, डायरेक्ट 5 की टेबल में नहीं लेंगे। तो 3 में लिया, कितने में जाएगा? 5 पे। अब 5 है, 5 एकम 5, ठीक है बच्चों। तो इस तरह सबसे अपने छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जाते हैं, डायरेक्ट बड़ी संख्या में नहीं जा सकते अभाज्य गुणनखंड करने का, ठीक है। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। क्या आ गया? इसका क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। जब भी अपने को चेक करना है अपना आंसर सही है या गलत है, तो इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, 144 ही आएगा। अगर 144 आया इसका मतलब अपना आंसर है वो करेक्ट है, वरना अपना आंसर क्या है? गलत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।